हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? आंसर हो जाएगा माल यातायात से आय। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा माल यातायात से आय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए आपके आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में खंडन का कारण हो सकता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, विख्यात संत वल्लभाचार्य निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा कृष्णाश्रयी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कृष्णाश्रयी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है? आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? आंसर हो जाएगा शनि। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा शनि। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांशतः किस स्थान पर किया जाता है?
आंसर हो जाएगा पोखरन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पोखरन। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। आंसर हो जाएगा सुधोधन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सुधोधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंतें। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंतें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा फास्फोरस जल से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निकाय और प्रकार दिया हुआ है, पंचायती राज, स्थानीय सरकार, पंचायती राज स्थानीय सरकार, चुनाव आयोग संवैधानिक, चुनाव आयोग संवैधानिक, केंद्रीय सूचना आयोग गैर संवैधानिक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा जाते हैं। आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है। आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, पेंगुइन की शरीर होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। आंसर हो जाएगा धारा रेखित। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा धारा रेखित। पेंगुइन का शरीर धारा रेखित होता है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? आंसर हो जाएगा सर कॉरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सर कॉरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गोवा को पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को आजाद करवाया गया। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहां है? आंसर हो जाएगा इंफाल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इंफाल। अगला प्रश्न है, शहनामा किसकी कृति है?
आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा रंगून में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रंगून में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? आंसर हो जाएगा पश्चिमी गंग। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी गंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा गैनीमीड। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गैनीमीड। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भूभाग भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा चैतन्य। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चैतन्य। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा रामराज। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रामराज। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बंगा भवन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बंगा भवन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः धातुएं होती हैं, आघात वर्धनीय अतन्य। आपका आंसर हो जाएगा केवल एक तथा दो। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा केवल एक तथा दो। अगला प्रश्न है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कहलाता है? आंसर हो जाएगा परमाणु। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा परमाणु। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आए? चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी राज्यों का राज्यपाल। आंसर हो जाएगा 1 तथा 2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? आंसर हो जाएगा धन आवेश। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा धन आवेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है? आंसर हो जाएगा श्लेष्मा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा श्लेष्मा। अगला प्रश्न है, गर्म वायु खाली स्थान। आंसर हो जाएगा गर्म वायु ठंडी हवाओं से हल्की होती है और इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।